एक मिनट, गीला गुड़ है। अध्याय पहला, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। इसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। क्या है? 1860। कितनी धाराएं इसमें? इसमें है देखिए 511 धाराएं। पाँच 511 धारा हैं इसमें। टोटल कितनी धाराएं इसमें? 511 इसमें धाराएं हैं टोटल। तो एक एक धाराएं पढ़ाई जाएंगी और वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, ध्यान से सीखिएगा। और कान में अगर हेडफोन लगा लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, नाम से ही प्रतीत होता है, यानी भारत के लिए बनाई गई भारतीय दंड संहिता। देखिए, दंड संहिता यानी दंड का जो प्रावधान करती है आपराधिक लोगों के लिए, आपराधिक लोगों के लिए दंड का प्रावधान करती है, वो है भारतीय दंड संहिता। जितने भी अपराधी लोग होते हैं उन सब के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उन सब के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि हर कोई क्राइम करने में बहुत ही आतुर हो गया है और कोई किसी को देखता नहीं है। वो कहते हैं ना कि गरम खून ज़्यादा हो गया है। अगर ये भारतीय दंड संहिता ना होती तो हर किसी को अपनी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी होती नहीं, यानी कोई बचता नहीं, हर कोई किसी को मार देता, पीट देता, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, यानी जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से हमें आर्टिकल 14 से 21 तक स्वतंत्र रहने की, स्वतंत्र घर बनाने की, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसी प्रकार हम कोई क्राइम करते हैं या हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हम उसे भारतीय दंड संहिता के जरिए उसे दंड दिलाने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में है, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, आ जाती है आपकी धारा 1, पहली धारा। धारा 1 क्या कहती है आपकी? धारा 1 कहती है आपकी भारत के लिए भारतीय दंड संहिता का ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? होना। भारतीय दंड संहिता का होना ठीक रहेगा, ठीक है। और इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा, यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता ये पूरे संपूर्ण भारत पर, यानी ये भारत है हमारा, ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी। धारा 1 कहती है आपकी, धारा 1 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होगी, ये धारा 1 कहती है आपकी, ठीक है। इसी तरह आपकी धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 क्या कहती है आपकी? धारा 2 कहती है आपकी, शोर नहीं मचाना। धारा 2 कहती है आपकी, जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं,
जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं उन सब पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी, उन सब पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। यानी जितने भी लोग भारत में हैं उन सब के ऊपर इसका किताब का जो सारा वो है लागू होगा प्रावधान। ठीक है, ये आपकी धारा 2 कहती है। यानी जितने भी क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन सब पे ये लागू होगी और इसी के द्वारा उन्हें दंड दिलाया जाएगा। ठीक है, अब आती है आपकी धारा 3। धारा 3 कहती है आपकी, ये कहती है कि भारत से परे किए गए, यानी भारत से बाहर किए गए अपराध जो कि भारतीय विधि के अनुसार ही दंडित किए जाएंगे, यानी भारत से परे किए गए भारत से परे किए गए अपराध वो भी भारत के दंड विधि के अनुसार ही दंडित किए जाएंगे। यानी कोई भारत का नागरिक है और वो भारत का नागरिक कहीं बाहर जाके कोई अपराध करता है और भारतीय विधि के अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। ये आपकी धारा 3 कहती है आपकी। ठीक है, अब आ जाती है आपकी धारा 4। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के पढ़ाऊंगा आपको, बस कॉन्सेंट्रेट बना के रखिएगा और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, धारा 4 क्या कहती है आपकी? धारा 4 कहती है आपकी, कोई रजिस्ट्रीकृत विमान है, युद्धपोत है, स्टीमर है और जहाज है, कोई भी रजिस्ट्रीकृत, भारत से रजिस्ट्री। पापा नानी की गाड़ी पर चलेंगे, अभी जाओ ना, अभी जाओ, चलेंगे, जाओ। यानी जो भी भारत से रजिस्ट्रीकृत विमान है, पोत है, स्टीमर है, जहाज है, वो अगर भारत से परे जाता है, कहीं भारत से कहीं परे जाता है, भारत से कहीं परे जाता है और उस पर कोई आदमी मर्डर कर देता है, तो भारतीय विधि के अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि वो भारत से पंजीकृत है। यानी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो युगांडा में जाके मर्डर कर देता है। कहाँ? युगांडा में जाके, युगांडा में जाके मर्डर कर देता है। तो वो व्यक्ति कहीं भी भारत में पाया जाता है, भारत के किसी भी कोने में पाया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंडित किया जाए। ये आपकी धारा 4 कहती है। धारा 4 क्या कहती है आपकी? भारत का कोई व्यक्ति अगर युगांडा में जाके मर्डर कर देता है, कहाँ? ये ए नाम का व्यक्ति, ये है भारत का, और ये युगांडा में जाके मर्डर कर देता है, यही ए नाम का व्यक्ति युगांडा में जाके मर्डर कर देता है, तो भारत के किसी भी कोने में पाया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? देखिए, धारा 5 कहती है, भारतीय सेना के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, भारतीय सेना, नौसेना, जल सेना, थल सेना, उन सब के लिए इसमें प्रावधान किया गया है धारा 5 में। धारा 5 है आपकी, भारतीय सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके लिए, भारतीय सरकारी अधिकारी, भारतीय सरकारी ऑफिसर, भारतीय सरकारी जितने भी ऑफिसर होते हैं उन सब के लिए धारा 5 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, धारा 1 में क्या है? भारतीय दंड संहिता, ये
भारत के लोगों के लिए होगी। और इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। ये धारा 1 में कहती है आपकी, ठीक है। धारा 2 कहती है आपकी जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे, जो भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। धारा 3 ये कहती है आपकी। धारा 4 कहती है भारत से परे कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, भारत से परे कोई व्यक्ति कहीं दूसरे प्रांत में जाके या दूसरी, ये जैसे कि मैंने अभी ये एग्जाम्पल समझा आपको, युगांडा में जाके मर्डर करता है तो भारत में कहीं भी वो पाया जाता है तो उसे भारत के दंड संहिता के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। और धारा 5 कहती है आपकी भारतीय सरकारी ऑफिसर, जितने भी भारतीय सरकारी ऑफिसर होते हैं उनका प्रावधान भारतीय सरकारी ऑफिसरों के लिए धारा 5 में किया गया। तो ये जो अध्याय 1 है आपका, ये अध्याय 1 है, इसमें आपकी धारा दे रखी है 5, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक अध्याय 1 में धाराएं दे रखी हैं। और ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। और आगे ही ऐसी वीडियो देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी कोई कुछ पूछना चाह रहा हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।